पहले होटल दिखाते हैं बिहार में कहां ठहरे हुए थे। ये आप देख रहे हैं, ये है बिहार की राजधानी पटना में होटल पनाश। इस होटल में बाबा बागेश्वर ठहरे हुए थे। बाबा बागेश्वर रोज इस होटल से निकलकर अपने दरबार तक जाते थे और उनके निकलने से पहले ही बताया जाता है सुबह 4 बजे से ही लोग बाहर खड़े हो जाते थे, बाबा कब निकलेंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये होटल से निकले जिस वक्त बाबा, वो तस्वीर है। चारों तरफ से भक्तों ने घेर रखा है बाबा को, चारों तरफ से बाबा घिरे हुए हैं। एक झलक पाने के लिए लोग बाबा के दीदार के लिए, देखिए मोबाइल कैमरों के साथ, ये बाबा की आज सुबह की तस्वीर है। अब बाबा यहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर अपने दरबार पर जाते थे और दरबार पर, पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखिए होटल से दरबार की दूरी कितनी है और बाबा को कितना वक्त लग जाता था सिर्फ उनके भक्तों की वजह से। देखिए ये आप देख रहे हैं, होटल से पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। पनाश होटल से नौबतपुर पंडाल तक दूरी है 30 किलोमीटर। बाबा को लगते थे 2 से ढाई घंटे 30 किलोमीटर का सफर तय करने में सिर्फ। क्यों? क्योंकि पूरा रास्ता जाम है। पटना से नौबतपुर पंडाल तक जब लोग जा रहे थे तो पूरा रास्ता जाम है। बाबा को सुनने के लिए लोग पैदल छोटी छोटी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। अब मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जिसमें आप देखेंगे कि बाबा, उससे पहले जरा सुनिए लोगों में कितना गुस्सा है जब लोगों को पता चला कि बाबा के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा सुनिए पहले। सूर्य के भांति हमारे बाबा हैं, अगर सूर्य को आप ईंटा फेंकेंगे तो आपके सर फूटेगा। बाबा का कोई विरोध छिप के कर रहा है, अगर मर्दगा है तो वो सामने बाबा के सामने आए, जनता के सामने आए। हिंदू जगह है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिहार में एक चुनौती दिया बाबा ने, एक ऐसा चमत्कार किया है कि पूरे बिहार, पूरे भारत से लोग यहाँ जुटे हैं। 10 लाख का एक रिकॉर्ड बना है, हिंदू राष्ट्र बन गया और बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भीड़ हो रहा है बाबा का समर्थन में, जलन हो रहा है, जलन। जो भी विपक्ष के नेता है, जो भी शुरू से अंत तक बोल रहे हैं कि हम बाबा को पटना में घुसने नहीं देंगे, हमारे लाठी तैयार है, हमारे छुरा तैयार है, हमारे बंदूक तैयार है। ये क्या है? कोई आ नहीं सकता है बिहार में? आप लोग नहीं बुला सकते हैं? वो ऐसे बिहार में आता था, कैसे आप लोग समर्थन करते हैं? उनको मान सम्मान सब करते हैं, लेकिन जितना काली पोतेगा उतना बाबा के समर्थन बढ़ेगा। आज देख लीजिए, ये कालिक पोतने वाले को हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि कालिक पोत के हम सनातनियों को जगा दिए हों। आपने सुन लिया लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए जरा बाबा के पंडाल की भीड़ देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा के पंडाल का एरियल व्यू मैं दिखा रहा हूं, यहां से लेकर और ना खत्म होने जितना दूर, ये देख रहे हैं, ये पूरा पंडाल का लॉन्ग शॉट देख रहे हैं। ये था बाबा का पंडाल, इतना बड़ा भारी पंडाल आप देख रहे हैं। 3 पंडाल लगे, 3 पंडाल, ये बाबा का मंच यहां बना हुआ है। इन 3 पंडालों के बावजूद देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं बाहर भी भीड़ थी और पंडाल के अंदर देखिए, अंदर भी भीड़ इतनी है। इतने लोग कहां से आ गए, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहे इतनी भीड़ कहां से आ गई। आइए मैं आपको बताता हूं, खचाखच भीड़ थी बाबा के पंडाल के अंदर, न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भीड़ थी। यही भीड़ बहुत से लोगों को परेशान कर रही थी। अब जरा पहले देखिए पंडाल कितना बड़ा था, बाबा का कितनी भीड़ थी। ये देख रहे हैं, दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन था और 5 दिन के दिव्य दरबार पर विराम लगा, समाप्त हुआ। जानलेवा गर्मी के बावजूद यह जनसैलाब उमड़ा। आखिरी दिन करीब 10 लाख भक्तों की भीड़ जुटी। 5 दिन में 40 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे बताया जा रहा है। राज्य के दूर दराज से बाबा को सुनने भक्त आए थे, यूपी, झारखंड, बंगाल से ये भक्त आए हुए थे, अलग अलग शहरों से, राज्यों से भक्त आए थे। 13 तारीख से हनुमंत कथा चल रही थी और बाबा रोकते रहे, वो खुद कह रहे थे अब मत आओ, उसके बावजूद लोग आ रहे थे। भक्तों के लिए पंडाल में कदम रखने की जगह नहीं थी, लेकिन सब बाबा के दर्शन के लिए बेताब थे। जितने लोग पंडाल में, उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। 3 लाख वर्ग फुट में खास पंडाल बनाया गया था, लेकिन भक्तों के हुजूम के आगे सब छोटा पड़ गया। पंडाल में 5 स्टार जैसी सुविधाएं भी की गई आयोजकों के जरिए। आंधी पानी से बचने के लिए खास इंतजाम था, गर्मी से बचने के लिए दर्जनों पंखे लगा दिए गए, जगह जगह कूलर भी लगा दिए गए, लोगों के भोजन के लिए भंडारा भी किया गया था, प्रसाद वितरण के लिए 40 से ज्यादा काउंटर थे, सुरक्षा के लिए चाक चौबंद बंदोबस्त था, दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, 15 लाख वर्ग फुट में पार्किंग तक के इंतजाम थे। उसके बावजूद जगह छोटी पड़ गई। अब जरा सुनिए, लोगों से हमने पूछा कि बाबा का खूब विरोध हुआ, पोस्टर भी फाड़ दिया गया, फिर भी बाबा हीरो कैसे बने और क्यों हीरो है बाबा, सुनिए। दरअसल कहना यह है कि बिहार में बाबा हीरो इसलिए बन गए कि बाबा का विरोध सबसे ज्यादा बिहार में हुआ। सबसे ज्यादा बिहार में हुआ तो बाबा को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग पहुंचे। बाबा के बारे में गांव-गांव तक जानकारी नहीं थी, टीवी के माध्यम से गांव-गांव में बाबा के बारे में लोग जाना, इसलिए हर गांव से लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ तक कि नेपाल से यहाँ 70,000 लोग पहुंचे थे और बाकी भारत का तो बात ही छोड़ दीजिए। बाबा बिहार का हीरो नहीं, बाबा वर्ल्ड का हीरो है और हीरो रहेंगे। जब तक सनातन रहेगा तब तक बाबा हीरो रहेंगे और ऐसे ही विरोधियों का बिहार में और वर्ल्ड में खटरी बांधते रहेंगे। बोलिए, बाबा युवाओं के दिल पे भी बहुत ज्यादा राज करता है। आपको पता है कि आजकल युवाओं ज्यादा साधु संत या पूजा पाठ पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं वो युवाओं के भी दिल पे राज करते हैं। हम लोग भी काफी दूर से आ रहे हैं। बाबा हीरो इसलिए हैं, सनातन धर्म के हम लोग रक्षक हैं,
और बाबा सनातन धर्म के पुजारी हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। बाबा इसलिए हीरो हैं क्योंकि सनातन धर्म हमारा जो कि नहीं था अब वो आ गया है। बाबा के कारण हमारा सनातन धर्म बिहार में भी आ गया है और बाबा इसीलिए बाबा हीरो हैं बिहार के। आप बताइए। बाबा हीरो हैं, हीरो ही रहेंगे। जितना आते हैं जाते हैं, जितने भी जान रहे हैं आ रहे हैं, सब नारा लगा रहे हैं बाबा हीरो हैं। और जो सनातन धर्म का जो पूजा करते हैं, जो जानते हैं, वो बाबा हीरो ही हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा से सब परेशान क्यों है। बाबा से इसलिए परेशान है क्योंकि बाबा एक मिशन के तहत आए। बाबा बिहार में एक मिशन के लिए पहुंचे। बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर, क्योंकि बाबा के 5 दिन के हनुमंत कथा वाचन ने राज्य का सियासी माहौल पूरी तरह से बदल दिया, जो सत्ताधारी दल जेडीयू और आरजेडी के लिए मुफीद नहीं है। और यही वजह है कि जेडीयू और आरजेडी के नेता बाबा बागेश्वर पर हमलावर हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी को बाबा का कथा वचन सियासी फायदे के हिसाब से पूरी तरह मुफीद बैठ रहा है और इसलिए बीजेपी नेता बाबा के साथ खड़े हैं। दरअसल बाबा का एजेंडा हिंदुत्व का है, हिंदू राष्ट्र का है और बाबा इस बारे में खुलकर भी बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का एजेंडा बीजेपी को सियासी फायदा देता है। यही वजह है कि बिहार के सत्ताधारी दलों में बौखलाहट और घबराहट और गुस्सा है। बाबा ने नाराजगी भी बाबा से है उनकी। ये नाराजगी इस कदर है कि उन्हें सत्ताधारी दल अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा के इस बयान ने भी राज्य के सत्ताधारी दलों में बेचैनी और बढ़ा दी, जिसमें वो कहते हैं बिहार से उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। जिस दिन बिहार के 13 करोड़ में से 5 करोड़ लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर से निकल जाएंगे, उसी दिन हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने का संकल्प पूरा हो जाएगा। सुनिए जरा बाबा का। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने से जेडीयू हो या आरजेडी हो, लालू की पार्टी हो या नीतीश कुमार, क्यों इतना नाराज है, क्यों इतना गुस्सा है। उसके पीछे बड़ी वजह है ये, इनके वोटर, आरजेडी के वोटर यादव और मुस्लिम, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, नीतीश के वोटर कुर्मी और कुशवाहा। यानी जिन राज्यों में, खासतौर पर बिहार में, जहां जाति की सियासत होती है, वहां वालों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी कि बाबा जब कहें कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सियासत में जाति सबसे अहम है और बिहार में और ज्यादा, बिहार में और ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है इसकी। क्षेत्रीय दलों की सियासत जातियों पर निर्भर है। इसमें लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू भी है। आरजेडी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम है। बिहार में यादव 15%, मुसलमान 17% के आसपास है। वहीं नीतीश का वोट बैंक कुर्मी और कुशवाहा। बिहार में कुर्मी की आबादी करीब 5% है, कुशवाहा करीब 7%। बिहार में आरजेडी और जेडीयू साथ-साथ है। ऐसे में 44% वोट इन दोनों के पास है। कांग्रेस और हम भी इनके साथ हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल है। हिंदुत्व के मुद्दे से उसे फायदा हो सकता है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं बिहार में 13 करोड़ हिंदू हैं और अगर 5 करोड़ अपने घर